नमस्कार, मैं शिवानी लोकवाणी पर आपका स्वागत करती हूं। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। भीलवाड़ा जिले के रायपुर थाना सर्कल में स्थित जिले के प्रसिद्ध आस्था के केंद्र जगदीश भगवान मंदिर पर बीती रात मंदिर परिसर में सो रहे पुजारी के साथ मारपीट कर उसे बंधक बनाकर जगदीश भगवान मंदिर से लाखों के सोने चांदी के जेवरात चोरी कर ले गए। सूचना पर उमरी सरपंच हरदेव गुजर, रायपुर थानाधिकारी प्रेम सिंह में पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली। पुजारी घनश्याम दास ने कहा कि रात को अपने भतीजे कालू दास के साथ मंदिर के दोनों दरवाजे बंद कर मंदिर परिसर में सोए हुए थे। सुबह करीब 2 बजे मंदिर के पिछवाड़े से बांस के सहारे 3 युवक मंदिर परिसर में उतरे। धमाके की आवाज सुनकर पुजारी घनश्याम की नींद खुल गई। वह कुछ बोलता उससे पहले ही चोरों ने आकर लाठी से उसके सिर पर वार कर दिया तो पुजारी हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। चोरों ने मार देने की धमकी देते हुए मंदिर की चाबी लेकर मंदिर में लगे सीसी कैमरों के चालू होने की जानकारी लेकर पुजारी का मोबाइल अपने पास ले लिया तथा पुजारी घनश्याम में उसके भतीजे कालू का मुंह बांधकर बिस्तर पर पटक दिया तथा एक आदमी लाठी लेकर उनके पास खड़ा हो गया। 2 चोरों ने मंदिर परिसर में घुसकर सबसे पहले मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरों को तोड़कर एलईडी हार्ड डिस्क अपने पास से ली तथा करीब 1.5 घंटे तक मंदिर परिसर में रुककर भगवान जगदीश मंदिर के सभी जेवरात चोरी करके करीब 3:30 बजे निज मंदिर से पुजारी के पास आए तब पुजारी को उसका मोबाइल वापस देते हुए किसी को फोन नहीं करने की धमकी दी। सौगंध दिलाते हुए कहा कि पुलिस अथवा मीडिया को हमारे राजस्थानी नहीं होने की जानकारी छुपाकर यूपी का बताने को कहा। पुजारी ने चोरों की भाषा के अनुसार राजस्थानी के शेखावटी की भाषा का अनुमान बताया। चोरों द्वारा पुजारी को कहा गया कि यहाँ 3 दिनों से लगातार धार्मिक आयोजनों के कारण चोरी नहीं की जा सकी। मेवाड़ क्षेत्र के प्रमुख आस्था के केंद्र भगवान जगदीश मंदिर पर अब तक चोरी की वारदात कभी नहीं हुई। बिना जेवरात निज मूर्ति को देख भक्तों की आंखें नम हुई। घटना की जानकारी पर गंगापुर पुलिस उपाधीक्षक गोपीचंद ने घटना स्थल पर पहुंचे। रात को 2 बजे अज्ञात आदमी 3 आदमी आए थे, मेरे साथ में मारपीट की। मारपीट करके सामान भगवान का लेकर चले गए सर। कितना सामान था? सामान तो अभी वेट नहीं किया सर, 30, 35, 40 किलो चांदी तोड़ी और सोना का आइटम थी। अभी अंदर स्टॉक मिलाएंगे तो मालूम गिरेगा। कितने आदमी अंदर घुसे? 3 आदमी घुसे थे अंदर। हाँ। मारपीट की डायरेक्ट आके मेरे को और लेकर चले गए। आपके साथ कमरे और कौन थे मंदिर में? मंदिर में एक बच्चा था वो, उसके साथ भी मारपीट? उसको भी बांध के चले गए, मेरे को भी बांध के चले गए कंप्लेंट। अच्छा। आपको किसने बोला? मैं पिलंग से नीचे कूद के बाद में धीरे घूर के आया तो हाथ से निकल गया, रस्सा की निकल गया। अनुमानित कितने की लागत की थी चोरी? लागत तो कुछ अंदाज नहीं करेगा सब, एग्जैक्ट स्टॉक लेंगे तो बाद मालूम करेगा इतने लागत हो रही है। को सूचना मिली थी हमारे थानाधिकारी को कि जगदीश महाराज के मंदिर में चोरी हो गई है। तुरंत थानाधिकारी मौके पर पहुंचे और हमने हमारी कार्रवाई चालू कर दी थी। सुबह हमने एफएसएल टीम और डॉग स्क्वाड वगैरह और तकनीकी विशेषज्ञ भी बुला लिया है। कुछ क्लूज हमारे हाथ लगे हैं मौका निरीक्षण से। जल्दी हम इसमें आगे कार्रवाई करेंगे और ऐसी वारदातों पर घटना में कितना लोगों को शामिल होने की संभावना है? पंडित जी एक बार तो बता रहे हैं कि 3 आदमी अंदर प्रवेश किए थे, कुछ लोग बाहर भी हो सकते हैं। जिस तरह से मंदिर की दीवार फांद कर ऊपर चढ़े तो उस हिसाब से हम अनुसंधान कर रहे हैं, जो भी होगा बताएं। भीलवाड़ा जिले के आसीन में एक युवक पैसों की मांग को लेकर मोबाइल टावर पर चढ़ गया। युवक ने अपनी कृषि भूमि बेची थी जिसके रुपए काफी समय से दूसरी पार्टी ने नहीं दिए थे। सूचना पर मौके पर पहुंची आसीन थाना पुलिस ने दूसरी पार्टी से समझाइश करके युवक को रुपए दिलवाए। उसके बाद कहीं जाकर युवक टावर से नीचे उतरा। इस दौरान आसीन उपखंड अधिकारी सीएल शर्मा, आसीन डिप्टी रोहित कुमार मीणा, आसीन सीआई महेंद्र सिंह शेखावत, तहसीलदार बेनी प्रसाद और अधिशासी अधिकारी तेजपाल सिंह मीणा भी मौजूद रहे। आसीन के भीलों चोपड़िया ग्राम के रहने वाला सोहनलाल भील ने अपनी जमीन शंभूलाल को बेची थी जिसके रुपए वह पिछले 8 साल से नहीं दे रहा था। इसके कारण परेशान होकर सोहनलाल मोबाइल टावर पर चढ़ गया। ठीक है। मेरे को 1 रुपये नहीं चाहिए। कलेक्टर साहब मेरा नहीं तो मम्मी पापा। कलेक्टर साहब है, कलेक्टर साहब। चलो ठीक है। आदेश चल हो गए। ले चलो। अब हमारी जमीन का पैसा नहीं दे रहा है। अच्छा, कौन नहीं दे रहा? चिट्ठी न करा रहा है शंभू जी। अच्छा, 15 दिन की कीती है। 15 दिन निकल जाए तो या महीना नहीं निकल पाता। अच्छा, जो आज 8 साल है बा नहीं। अच्छा जी साहब, मुझे मोबाइल टावर। हाँ, वो जब वो खोपड़ो पीवे दारू रोशन बांडो है जा। कई नाम है इको? सावरियो नाम है। कटा को निवासी अपन बिल्ला की झूपड़िया को। सीए भीलवाड़ा ब्रांच पर शुक्रवार को आयोजित कार्यक्रम में नगर परिषद सभापति राकेश पाठक ने ब्रांच की वेबसाइट लॉन्च की।
सर्वप्रथम शाखा सदस्यों द्वारा नवनिर्वाचित सभापति का माल्यार्पण कर तथा पगड़ी पहनाकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर सभापति ने भीलवाड़ा के विकास में सीए सदस्यों के सहयोग की आवश्यकता बताई। उन्होंने कहा कि भीलवाड़ा में रियल एस्टेट में हो रहे विकास को देखते हुए रियल एस्टेट नियमन अधिनियम अर्थात रेरा एक्ट को समझने तथा उसके क्रियान्वयन में सीए सदस्यों की महत्वपूर्ण भूमिका है। अध्यक्ष सीए नवीन कोपटा ने बताया कि भीलवाड़ा ब्रांच की वेबसाइट के माध्यम से सदस्यों को शाखा पर आयोजित होने वाले तथा गत कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी मिल पाएगी। साथ ही विद्यार्थियों को आर्टिकलशिप की उपलब्धता तथा सीए सदस्यों को उनके लिए उद्योगों तथा सीए फर्मों में उपलब्ध नौकरियों की जानकारी मिल पाएगी। इस अवसर पर शाखा सचिव सीए दिनेश सुथार, उपाध्यक्ष सीए पीरेश जैन, सिकासा सोनेश जैन, ट्रेजरर निर्भीक गांधी, कमेटी मेंबर आलोक पलोड के साथ शाखा सदस्य सीए जीपी सिंगल, शिव प्रकाश झंवर, केसी अजमेरा, निर्मल खचांजी, अतुल सोमानी, अशोक जेतलिया, नवीन बागरेचा, प्रदीप सोमानी, सिद्धार्थ पेमावत सहित लगभग 30 सदस्य उपस्थित थे। जो सीए इंस्टीट्यूट है उसकी अपनी एकेडमिक पहचान राजस्थान में नहीं हिंदुस्तान में बहुत ही शानदार है, इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता है। ये और बुलंदी का चाहिए, ऐसी मेरी शुभकामनाएं है। मैं यहाँ आया हूँ तो इस अवसर पर मेरे स्वार्थ की भी मैंने बात की है कि आपका सोशल इन्वॉल्वमेंट होके भीलवाड़ा शहर के विकास में आपके सहयोग की अपेक्षा है और भीलवाड़ा की स्वच्छता और विकास के अंदर जो मैं जन भागीदारी की बात कर रहा हूँ उसमें आपका इन्वॉल्वमेंट हो और आपके थ्रू जो आपके क्लाइंट्स और आपके दूसरे लोग जो आते हैं उनका इन्वॉल्वमेंट हो, उसका मुझे सहयोग मिले। आज हमने भीलवाड़ा ब्रांच ऑफ CIRC ऑफ ICAI जो सीए इंस्टीट्यूट भीलवाड़ा कहलाता है उसकी वेबसाइट लॉन्च करी है। इस मौके पर हमने पाठक जी जो नवनिर्वाचित चेयरमैन हैं भीलवाड़ा की, उनके हाथों से ये लॉन्च कराई गई है और सब मेंबर्स ने, सीनियर मेंबर्स ने उनका स्वागत करा हमारे ब्रांच में भीलवाड़ा में ही। अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए शुक्रवार को बालाजी मार्केट स्थित बालाजी मंदिर में बजरंग मंदिर ट्रस्ट द्वारा 2,51,000 रुपए चेक प्रदान किया। यह चेक ट्रस्ट के जगदीश मानसिंगा, अनिल मानसिंगा ने राम जन्मभूमि निधि समर्पण समिति के प्रमुख राधेश्याम सोमानी, राजकुमार मीलाना एवं प्रशांत अग्रवाल को चेक प्रदान किया। इससे पूर्व भगवान बालाजी की पूजा अर्चना भी की गई। बजरंग मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष अनिल मानसिंगा ने कहा कि भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण के लिए आज हम 2,51,000 रुपए का चेक बजरंग मंदिर ट्रस्ट द्वारा किया गया है। बालाजी मंदिर के पुजारी पंडित आशुतोष शर्मा ने कहा कि राम मंदिर निर्माण के लिए सभी को आगे आना चाहिए और अपना सहयोग देना चाहिए। धर्म प्रेमी के आराध्य देव भगवान श्री राम का भव्य मंदिर अयोध्या में निर्माण हो, इसकी सभी कानूनी शासकीय बाधाएं दूर हो गई है एवं संपूर्ण भारतवर्ष में इसके लिए लोग उन्मुक्त भाव से राशि विभिन्न संस्थाओं को प्रदान कर रहे हैं। उसी क्रम में आज बजरंग मंदिर ट्रस्ट द्वारा हनुमान जी की तरफ से ये तुच्छ राशि श्री राम मंदिर भव्य निर्माण के यज्ञ हवन में आहुति प्रदान की गई है। श्री बजरंग मंदिर धर्मा ट्रस्ट की तरफ से 2,51,000 रुपये का चेक, एक तुच्छ सी भेंट जो कि एक सेवक अपने प्रभु को देता है, तो हनुमान जी अपने प्रभु श्री राम की ओर ये भेंट कर रहे हैं और ये श्री राम मंदिर का निर्माण हो, जो कि बरसों से, जैसा कि बाबूजी ने बोला, बरसों से ये आकांक्षा थी, हज़ारों वर्षों से, सैकड़ों वर्षों से, आज वो पूरी होने जा रही है। तो उसके अंदर एक छोटी सी तुच्छ भेंट हमारी तरफ से भी ट्रस्ट की तरफ से दी जा रही है। रामस्नेही संप्रदाय के महाप्रभु रामचरण महाराज के 301वें प्राकट्य महोत्सव के समापन दिवस पर विशाल श्रद्धालुओं ने रामचरण महाराज के गुणों का वर्णन करते हुए कहा कि टोंक के समीप सोडा की धरती में छोटे से परिवार में जन्म लेकर वैराग्य धारण करते हुए संपूर्ण भारत भर में सनातन का ध्वजा फहराते हुए राम नाम की अलग ज्योत जगाई, धर्म से भटक चुके व्यक्तियों को राम नाम पाठ पढ़ाते हुए धर्म की राह बताई और रामस्नेही संप्रदाय की स्थापना की। गौशाला के साथ मानव मात्र के कल्याण के लिए परोपकार का काम किया। प्राकट्य दिवस के उपलक्ष्य में सभी रामस्नेही भक्तों ने रामदयाल महाराज के आह्वान पर असहाय व्यक्तियों की सेवा का उपस्थित रामस्नेही भक्तों ने हाथ उठाकर संकल्प लिया। उदयपुर से वरिष्ठ संत नरपत राम, बाड़मेर से संत रामस्वरूप शास्त्री, खाचरोस से संत तोताराम, संत रामानुराग, जहाजपुर से संत ललित राम, नागदा से संत गोविंद राम भंडारी, संत हर्षुक राम, ईश्वर राम आदि संतों महात्माओं ने कहा कि आज भले ही महाप्रभु महाराज की देह हमारे बीच नहीं है, परंतु उनकी वाणी और धर्म के संदेश
हमेशा के लिए संसार में जीवंत रहेंगे। सुनील चपलोत ने बताया कि इस दौरान रामद्वारा समिति के दामोदर बिरला, जगदीश चंद्र सोमानी, महावीर बाल्दी, अशोक अचमेरा, रमेश चंद्र राठी आदि पदाधिकारियों ने महोत्सव में पधारे संतों और अतिथियों का स्वागत अभिनंदन किया। जन्मोत्सव आयोजन में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, दिल्ली तथा टोंक, जयपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, राजसमंद, जोधपुर, अजमेर आदि क्षेत्रों के अलावा स्थानीय भक्तों की उपस्थिति रही। आचार्य रामदयाल महाराज ने फूलडोल महोत्सव में पधारने की घोषणा की। अंत में संत हरसुखराम महाराज ने सभी का आभार व्यक्त किया। पुण्य श्लोक तपश्चरण अंतर्राष्ट्रीय रामष्टि संप्रदाय जन्मदाता महाप्रभु स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के पावन तपश्चरणों में प्रणाम करते हैं। हृदय अति आह्लादित है। भारत राष्ट्र धर्म संस्कृति चरित्र प्रधान राष्ट्र सनातन काल से रहा है। भक्ति काल में परमात्मा ने अनेक रूप में अवतार लिया है। उसी में एक भक्ति अवतार अंतर्राष्ट्रीय रामष्टि संप्रदाय के जन्मदाता स्वामी रामचरण जी महाराज रहे हैं। विक्रम संवत 1776 माघ शुक्ला चतुर्दशी तदनुसार 24 फरवरी सन 1720 आपका अवतार काल रहा है, अर्थात ठीक आज से 301 वर्ष पूर्व महाप्रभु का अवतार हुआ। उसी पावन उद्देश्य के साथ आज देश के कोने कोने में महाप्रभु रामचंद्र जी महाराज का 301वां प्राकट्य पर्व मनाया गया। न केवल राजस्थान, न केवल मध्य प्रदेश, अभी तो देश के कोने कोने में इंदौर महानगर छत्री बाग में विशाल रूप में प्राकट्य पर्व मना, तो उनके अवतार भूमि सोड़ा धरती पर भी बहुत ही व्यापक रूप में कार्यक्रम रहा। शाहपरा जो रामनिवास धाम के नाम से अंतर्राष्ट्रीय रामष्टि संप्रदाय की प्रमुख पीठ है, बहुत ही सुंदर दिव्य रोशनी से सुसज्जित किया गया। रात्रि जागरण और श्री महाराज के खराजात परिवार सभी आज विशाल रूप में उपस्थित होकर के और अपने श्री महाराज का सामूहिक आरती पूजन अर्चन किया। और भीलवाड़ा के अनंत भक्तों ने 21 फरवरी से 26 फरवरी तक अर्थात आज तक 6 दिवसीय सत्संग के माध्यम से स्वामी रामचंद्र जी महाराज के गुणगान और दिव्य तत्व का अद्भुत लाभ उठाया। यहीं से आज लोकवाणी के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से लाइव करते हुए आज स्वामी रामचंद्र जी महाराज के चारों चरित्रों का मार्गदर्शन की पावन मंदाकिनी यत तत सर्वत्र प्रभावित हुई। हृदय आह्लादित है। मैं लोकवाणी के माध्यम से संपूर्ण रामचरण चरणानुरागियों को, अंतर्राष्ट्रीय रामष्टि संप्रदाय, संपूर्ण संत समाज और भक्त समाज की ओर से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और अपेक्षा करता हूं हर बालक, हर युवा, हर वृद्ध और भक्तिमय नर नारी महापुरुष के बताए हुए भक्ति मार्ग पर चले, राम नाम के सरल सहज सुगम पथ के पथिक बनकर असहायों की सहायता करें। जो दिनहीन गरीब हैं उन्हें सुख पहुंचाएं। अपने सरल स्वभाव से, अपने सद्व्यवहार से और स्वयं भी आज संकल्प दिवस मनाते हुए कि बिना हम नाम स्मरण किए रात्रि शयन न करें, ऐसा भक्ति संकल्प लेवें। गौ सेवा, समाज सेवा, राष्ट्र सेवा का पावन संकल्प हमारा बना रहे, ऐसी हम अपेक्षा करते हैं। पुनः एक बार जिन महाप्रभु रामचरण जी महाराज जी ने भीलवाड़ा की धरती पर 12 वर्ष पर्यंत अनवरत तक साधना और तपस्या करके मियाँचंद जी तोष्णीवाल की बावड़ी को धन्य किया, रामदारे को कृतार्थ किया और पास ही कुआड़ा धाम पे अद्भुत तपस्या करके पूरे क्षेत्र को अपने अध्यात्म में बनाया। आज वही राम द्वारा दिव्यता भव्यता लिए हुए है। ये स्वामी रामचंद्र जी महाराज की पवन कृपा है। मैं अंतर्राष्ट्रीय रामष्टि संप्रदाय के पवन सिंहासन से संपूर्ण राष्ट्र की मंगल कामना करता हूँ। मांडल उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत भादू में विभिन्न मामलों पर सुनवाई करते हुए समस्याओं के निपटारे किए गए।
कार्यालय ग्राम पंचायत भादू में राजीव गांधी सेवा केंद्र पर उपखंड अधिकारी पूजा सक्सेना ने प्रमुख समस्याओं का समाधान किया, जिसमें पालनहार योजना, सभी तरह की पेंशन, नरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, तालाब की मोरियों से संबंधित समस्याओं का समाधान किया। नरेगा में गांव के सभी परिवारों के 100 दिवस पूर्ण कराने और नरेगा में पूरा काम पूरा दाम पर विशेष जोर दिया, आवश्यक निर्देश भी दिए। कार्यक्रम में सभी विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भादू के प्रिंसिपल महेंद्र कुमार श्रोत्रिय, सरपंच कजरी देवी गुजर, उप सरपंच गोविंद, एएनएम उषा माथुर, मंडल पंचायत समिति के सहायक विकास अधिकारी कन्हैयालाल तड़वा, ग्राम विकास अधिकारी टिकमचंद नायक, एलडीसी पंचायत सहायक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, पटवारी, कृषि पर्यवेक्षक, राशन डीलर कमलेश गुजर, सभी वार्ड सहित ग्रामीण मौजूद रहे। मांडलगढ़ रोडवेज प्रबंधक की हठधर्मिता के चलते लाडपुरा गांव में रोडवेज बसें नहीं आ रही, जबकि आपको बता दें कि मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर हाईवे है। ग्रामीणों ने कई बार प्रबंधक को शिकायत की, परंतु कोई ध्यान नहीं दिया गया, जिससे दिव्यांगजन व बुजुर्गों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बस 1 किलोमीटर पहले ही यात्रियों को उतारकर चली जाती है। ग्राम पंचायत सरपंच व ग्रामीणों ने परिवहन मंत्री प्रताप सिंह को पत्र लिखकर अवगत करवाया। वहीं ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि बसें गांव में नहीं आती है तो आंदोलन किया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी रोडवेज प्रबंधक भीलवाड़ा की होगी। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं ब्रेक। देव गार्डन रिसोर्ट नियर सोना रिसोर्ट, सांगानेर रोड, भीलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9782048919, 7568952871, 22 AC furnished room and 1 hall, 20,000 square feet garden, well parking facility nearby city, a complete solution of marriage, complete event, room facility, economic charges. Multi cuisine family restaurant, Indian food, Italian food, lunch, snacks, Chinese fast food, breakfast, dinner, Punjabi food. पिछले 14 वर्षों से आप सभी दर्शकों का लोकवाणी को मिला है भरपूर प्यार, अटूट विश्वास और कभी न छूटने वाला साथ। लोकवाणी ने भी आपके प्यार, विश्वास और मान का दिया है बराबर साथ। खबरें जो आप तक पहुंचे वो हो सच्ची और विश्वसनीय है, यही रहता है हमारा प्रयास। शहर से जिले भर की हर छोटी और बड़ी खबर पर होती है हमारी नजर और उन खबरों को तुरंत पहुंचाना होता है हमारा लक्ष्य। हर वर्ग और हर संगठन की गतिविधियों से आप हो रूबरू, यही होता है लोकवाणी का उद्देश्य। पत्रकारिता के मापदंडों पर खरा उतरने के लिए सदैव कृतसंकल्प है लोकवाणी। निरंतरता है लोकवाणी की पहचान, नवविधाओं और नवाचार का करता है सम्मान। बदलते दौर में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बदल रहा है अपने रंग, लोकवाणी भी चल रहा है बदलते दौर के संग। पिछले 14 वर्षों से लोकवाणी टीवी के साथ साथ यूट्यूब चैनल, फेसबुक और लोकवाणी.tv वेबसाइट पर हम अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके हैं। अब हम एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म पर भी आ रहे हैं। अब आपके पास होगा आपका अपना एक लोकवाणी ऐप, जिले, प्रदेश, देश विदेश की खबरों का एक ऐसा ऐप जो रखेगा आपको हर खबर से अपडेट। सच्ची खबरों का असली ऐप लोकवाणी ऐप। प्ले स्टोर पर टाइप करें लोकवाणी और डाउनलोड करें लोकवाणी ऐप इस लोगों के साथ। श्री गणेश उत्सव प्रबंध एवं सेवा समिति भीलवाड़ा के सौजन्य से महात्मा गांधी चिकित्सालय परिसर स्थित राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय में हर महीने की 27 व 28 तारीख को प्रातः 9 से 1 बजे तक दमा, अस्थमा, नया पुराना खांसी जुकाम, सांस की तकलीफ हेतु शिविर का आयोजन किया जा रहा है। चिकित्सक डॉक्टर अंजू वधवा, डॉक्टर देश दीपक वधवा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। भाजपा युवा मोर्चा प्रदेश महामंत्री चंद्रवीर सिंह का शाहपुरा पधारने पर जिला मंत्री राहुल बोहरा के नेतृत्व में स्वागत किया गया। महामंत्री चंद्रवीर सिंह ने कहा कि राजस्थान के युवा प्रदेश में सरकार परिवर्तन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाएंगे। युवा मोर्चा प्रत्येक बूथ शक्ति केंद्र तक प्रधानमंत्री द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का आम जनता तक पहुंचाने का कार्य युवा मोर्चा के कार्यकर्ता द्वारा किया जाएगा।
जिला मंत्री राहुल बोहरा ने कहा कि इस अवसर पर शाहपुरा नगर मंडल अध्यक्ष राजेंद्र जांगेड़, ग्रामीण मंडल अध्यक्ष आसाराम धाकड़, नगर महामंत्री मोहन रेकर, नवीन मराठा, एसटी मोर्चा अध्यक्ष राजूराम भील, नरेश खटीक, छात्र संघ अध्यक्ष सुमित पारिक, आईटी संयोजक शुभम मालू, आलेश सुवालका, पूर्व छात्र संघ उपाध्यक्ष कुलदीप वैष्णव, हिमांशु कसेरा आदि कार्यकर्ता उपस्थित थे। गर्ल्स बटालियन एनसीसी उदयपुर द्वारा सेठ मुरलीधर मानसिंह का राजकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय की कैडेट्स के लिए आयोजित वार्षिक प्रशिक्षण शिविर का समापन हुआ। 22 से 26 फरवरी तक रखा गया, जिसमें महाविद्यालय की 70 छात्राओं ने भाग लिया। कमांड अधिकारी कर्नल अखिलेश खन्ना ने कैडेट्स को एनसीसी के उद्देश्य, अनुशासन का महत्व बताते हुए जीवन पथ पर आगे बढ़ने हेतु प्रेरित किया। कमांड अधिकारी द्वारा महाविद्यालय में संचालित एनसीसी इकाई का निरीक्षण भी किया गया। प्राचार्य कैलाश चंद्र पंचोली ने महाविद्यालय की ओर से एनसीसी हेतु हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। शिविर में आशु भाषण, वाद विवाद, पब्लिक स्पीकिंग एवं क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। सूबेदार मेजर चंद्रभान, हवलदार सरजीत सिंह, गोवर्धन राम ने कैडेट्स को ड्रिल, मैप रीडिंग, 0.22 राइफल व 7.62 MSML राइफल का विशेष प्रशिक्षण दिया। शिविर में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में कैडेट्स ने राजस्थान में भारत की रंग बिरंगी संस्कृति की झलक प्रस्तुत की। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया के निर्देशानुसार एवं भाजपा जिला अध्यक्ष लादूलाल तेली की सहमति से भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा जिला अध्यक्ष हमीद मोहम्मद शेख को अजमेर संभाग प्रभारी आईटी सेल की जिम्मेदारी दी गई। मीडिया प्रभारी महावीर समदानी ने बताया कि सहाड़ा विधानसभा के उपचुनाव के मद्देनजर अल्पसंख्यक मोर्चे के संयोजक हमीद मोहम्मद व सह संयोजक पर इमरान कायम मखानी, रईस पठान, बंटी कायम मखानी, सलाउद्दीन सिलावट, रईस भाई को नियुक्ति दी गई। मोर्चा के सभी पदाधिकारियों ने अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष एम सादिक खान का आभार जताया। डॉक्टर प्रकाश आमटे के लोक बारादरी प्रकल्प के लिए राशि जुटाने व विश्व रिकॉर्ड्स बनाने के उद्देश्य से 15 फरवरी को मुंबई से स्वर्णिम चतुर्भुज की 6000 किलोमीटर की साइकिल यात्रा पर निकले डॉक्टर समर्थ का भिलवाड़ा साइकिल क्लब के मुकेश कुमावत ने पताली खेड़ा से मंडपिया तक लगभग 35 किलोमीटर तक साइकिल पर एस्कॉर्ट किया। वे क्लब के अरुण मुछाल, भूपेंद्र मुगरा, अतुल शाह, कमलेश जैन व आशाराम माली ने उनका माला पहनाकर स्वागत किया व उनकी यात्रा बिना किसी बाधा के संपन्न होने की शुभकामनाएं दी। डॉक्टर समर्थ अपनी यात्रा को 14 दिन में पूरी करने का लक्ष्य लेकर रोजाना लगभग 400 किलोमीटर साइकिल चलाएंगे। समय के साथ व्यक्ति बूढ़ा और कमजोर होता है और उसकी कार्य क्षमता कम हो जाती है, जबकि संस्थाएं समय के साथ और अधिक मजबूत होती हैं। ये विचार महेश बैंक के प्रबंधक राजेश जैन ने बैंक की भिलवाड़ा शाखा के 5 वर्ष पूर्ण कर 6ठे वर्ष में प्रवेश के अवसर पर ग्राहक संपर्क एवं काव्य गोष्ठी में शाखा परिसर में आयोजित कार्यक्रम में व्यक्त किए। मुख्य अतिथि अशोक शुक्ला, सेवानिवृत्त एजीएम बैंक ऑफ राजस्थान ने कहा कि वर्तमान में हर क्षेत्र में कंपटीशन बहुत बढ़ रहा है, फिर भी जो अच्छी सेवाएं दे रहा है उनके व्यवसाय में कोई कमी नहीं आ सकती। हमें व्यक्तिगत रूप से सेवा देनी होगी, तभी हम मार्केट में टिके रहेंगे। उन्होंने महेश बैंक की सेवाओं की सराहना की। काव्य गोष्ठी में महेंद्र शर्मा, ओम उज्जवल, जयप्रकाश भाटिया ने सुंदर कविताएं प्रस्तुत की। ये सभी भूतपूर्व बैंकर हैं। इनके अलावा कार्यक्रम में खिलते फूल साहित्यिक संस्था के संस्थापक अध्यक्ष सुरेश भाटी ने कविता सुनाकर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस अवसर पर कोरोना काल में स्वयं 10,000 मास्क बनाकर वितरित करने पर भवानी शंकर शर्मा का अभिनंदन किया गया। धन्यवाद ज्ञापन बैंक अधिकारी अभिषेक सेन ने किया। कार्यक्रम का संचालन करते हुए संयुक्त प्रबंधक मदन खटोर ने बताया कि बैंक का कुल व्यवसाय 33,000 शेयर होल्डर्स के साथ 4,400 करोड़ से अधिक का हो गया है। कार्यक्रम में कृष्ण गोपाल सोमानी, कैलाश चंद्र साबू, अंकुर सोमानी, गौरव जैन, युवराज नागोरी, विनोद आचार्य, मोहन सिंह, पूजा सुथार, अदिति अजमेरा, गीताबाई आदि उपस्थित थे। जॉइंट्स ग्रुप ऑफ उमंग द्वारा स्लम एरिया में जाकर ग्रुप की महिलाओं ने बच्चों को खाना खिलाया। अध्यक्ष ललिता विजयवर्गीय के अनुसार स्लम एरिया में जाकर लोगों को पूरी, सब्जी, नमकीन और मिठाई के पैकेट दिए गए। सचिव राजेंद्र राठी ने सभी का आभार व्यक्त किया। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।